हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। और आज हमारे पास जो टॉपिक है मार्क्स में ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट इज़ रेसेस एंड ट्राइब्स। रेसेस के बारे में और ट्राइब्स के बारे में, ये दोनों जो टॉपिक है वो एंथ्रोपोलॉजी में आप विस्तृत रूप से पढ़ते हैं इनको, एंथ्रोपोलॉजी में। बट ह्यूमन ज्योग्राफी में, जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है, उसमें लिमिटेड एस्पेक्ट्स में हम पढ़ते हैं। frequent questions होते हैं, but they are limited in the sense that they are morely concerned about the few tribes which has their different or distinct style of their living। ठीक है, हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल गो थ्रू अ रिवीजन वीडियो, और रिवीजन वीडियो में वी विल सी थ्रू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइब्स, स्पेशली ट्राइब्स। So I have gathered some information from different sources and mostly it is open sources। कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ बुक्स से हमने निकाले हैं कुछ ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन, और ये आपको काम करें एग्ज़ाम में। वंस यू विल सी दिस पिक्चर्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो ट्राइब अगर एज ए नाउन, अब इसका डेफिनेशन और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ अ सोशल ग्रुप which is composed chiefly of numerous families, clans or generations having a shared ancestry and language। तो दिस इज़ द सेम थिंग, हम अपने बारे में भी बोल सकते हैं कि हम भी एक सोशल ग्रुप के लोग होते हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी शेयर्ड एंसेस्ट्री से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रेसेस होते हैं, मंगोलियाड, निग्रोइड, और उन सब के डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं। मंगोलियाड्स में डिफरेंट ट्राइब्स हो गए, ठीक है, वैसे निग्रोइड्स में डिफरेंट ट्राइब्स हो गए। ये रेसेस हो गए और इनसे रिलेटेड ये ट्राइब्स हो गए, ABCD जो भी है, इस तरीके के ट्राइब्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ट्राइब्स आर दे आर नॉट, देयर वे ऑफ लिविंग इज़ नॉट वेरी मच मॉडर्न लाइक अस। मॉडर्न इन द सेंस पैस्टोरल जो हम बोलते हैं, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो बोलते हैं, वैसे लाइफस्टाइल इनका नहीं होता है। दे हैव डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल। ठीक है, उनका किनशिप रिलेशनशिप अलग होता है, एक ट्राइबल लीडर होता है। ये सब जो है ट्राइबल कल्चर को दिखाता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द जो ट्राइबल कल्चर होता है वहाँ इक्वालिटेरियन और इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है। और कुछ सोसाइटीज़ में जो ट्राइबल सोसाइटी होती हैं उनके उसमें जो हेड होता है वो मातृसत्तात्मक, मतलब जो फीमेल काउंटर पार्ट होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये कुछ फिगर्स हैं जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एंड दोज ट्राइब्स विच हैव देयर ओन डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लिविंग, उनके बारे में देखा है। तो ये साइबेरिया के रीजन में चुक्सी सी है, और चुक्सी सी के पास चुक्सी नाम का एक ट्राइब है। वैसे ही साइबेरिया में ही मेनेट्स ट्राइब मिलता है। इंडिया में ड्रोकपा ट्राइब्स के बारे में आपको मिलेगा। हुली जो है पापा न्यू गिनीवा में है। पापा न्यू गिनीवा जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले एरिया में, दिस इज़ योर एरिया। एंड देन इंडिया में ही आपको अंडमानीज मिलेंगे, और ये बुशमैन जो है वो बुत्सवाना, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला वाले एरिया में मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में एबोराइंस मिलेंगे। माओरी जो है जनजाति वो न्यूजीलैंड में मिलते हैं। और वेनेजुएला में आपको मिलेंगे यानोममी जनजाति, एंड कयोपा जो है ब्राज़ील में मिलेंगे। ये तो बहुत डिस्टिंक्ट है, इनके बारे में लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। बट बिफोर दैट जो एग्ज़ाम से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो कुछ है ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है, जैसे एल्यूट्स। एल्यूट्स कहाँ पे है? अलास्का वाले रीजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अलास्का वाले रीजन में आपको मिलते हैं अनुइट्स और एनुस। ये दोनों नेम सेम जैसा लगेंगे, ये जापान वाले एरिया में है। वैसे ही बिडुइन जो है सहारा और मिडिल ईस्ट वाले डेजर्ट वाले एरिया में मिलते हैं। और बिंडीबो और एबोरिन्स, ये अभी हमने पिक्चर में देखा था कि इट इज़ इन द ऑस्ट्रेलिया। बुशमैन जो है वो कालाहारी वाले रीजन में मिलेंगे। चुक्सी जो है USSR, रसिया, साइबेरिया वाले रीजन में, अभी हमने फिगर के थ्रू देखा था। स्कीमूज ये कहाँ मिलते हैं? ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, अलास्का एंड नॉर्दर्न साइबेरिया। इनके रीजन्स को थोड़ा बहुत याद रखना है, बिकॉज इनके रीजन से क्वेश्चंस आते हैं कि स्कीमो कहाँ पे मिलेंगे। फुलानी जो है वो वेस्टर्न अफ्रीका में मिलेगा, इथोपिया वगैरह के रीजन में। और गोबी जो है मंगोल, गोबी वाले एरिया में मिलेगा, ये मंगोलिया के आसपास का रीजन है। ठीक है, और एक्सट्रीम ट्रेन होता है वहाँ पे, गोबी मंगोल्स मिलेंगे। गुएसास जो हैं वो अमेजन फॉरेस्ट एरिया में मिलेंगे, अफ्रीका वाले एरिया में। ठीक है, हौसा जो है नॉर्थ नाइजेरिया के बारे में मिलेंगे, नॉर्थ नाइजेरिया वाले रीजन में मिलेंगे, नॉर्थ नाइजेरिया। ये ऐसे याद कर लेने आप। हॉटेनटॉट्स जो है हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका, कुछ बनाना इसका आप निमोनिक। हॉटेनटॉट्स जो है हॉट ट्रॉपिकल एरिया में। इबाना जो है वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन, और कहाँ? साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो रीजन है वो सब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में आ जाएंगे। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया ट्राइब्स जो है वो अमेजॉन बेसिन में मिलता है, डोंट बी कंफ्यूज विथ इंडिया।
इंडिया में सिर्फ आपको जरावा वगैरह मिलेंगे, ठीक है, वो भी अंडमान निकोबार में। और बहुत से ट्राइब्स हैं, बट दे आर स्पेशली मतलब ट्राइबल इन द सेंस कि अभी भी वो मॉडर्न लाइफ से अपने आप को इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। वे ऑफ स्टाइल उनका अभी वही ट्राइबल वाला ही है। कालमुक जो है सेंट्रल एशिया में, कजाक जो है वो कजाकिस्तान में, किर्गिज जो है ड्राई एरिया और ये एशिया स्टेपी एरिया में मिलेगा। कोरियक्स जो है नॉर्दर्न साइबेरिया और यूरेशियन रीजन में। लाप्स फिनलैंड स्कैंडिवियन कंट्री के बारे में हमने बताया था कि देयर इज फाइंड्स में कौन सा है, फिनलैंड, ठीक है, एंड आइसलैंड। नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं एनडीएस, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, और ये सब मिल के बन जाते हैं स्कैंडिवियन कंट्री, फाइंड्स, ठीक है। माओरी कहाँ मिल जाता है, न्यूजीलैंड में। वहीं मसाई जो है ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में। मेओज म्यांमार में, और ओरंग आपको मिलते हैं मलेशिया में। पिग्मीज की बात करें तो ये कॉन्गो बेसिन में मिलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया है ये, और जेरे वाला भी ट्रॉपिकल एरिया है। रेड इंडियन नॉर्थ अमेरिका में। तो ठीक है, आपने देखा एक इंडियंस थे और एक रेड इंडियंस थे। रेड इंडियंस थे अमेजन वाले में, और रेड इंडियन जो है नॉर्थ अमेरिका में। सीमांग जो है ईस्ट सुमात्रा वाले एरिया में है, और वो साउथ ईस्ट एशिया का है। टपीरो जो है पापा न्यू गिनीओ में मिल जाते हैं, और ट्यूरिक्स जो है वो सहारा में मिलते हैं। सहारा क्या है, मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। यकूत्स जो है वो साइबेरिया में मिलते हैं, और जूलूस जो है साउथ अफ्रीका में है। और बहुत से साउथ अफ्रीका क्रिकेट प्लेयर्स का जो निकनेम है वो जूलूस रखते थे अपना नाम, बिकॉज वो उस ट्राइब से रिलेटेड थे। अब अगर आप इनको डिटेल में आप इस तरीके से पढ़ना चाहें तो इसको आप इस तरीके से इस पिक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका का है, और इसमें आपको इन्यूट वाला जो एरिया है ये यहाँ पे मिलते हैं। इन्यूट्स कौन से, स्कीमो भी कहते हैं इनको, और वो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और रसिया वाले रीजन में मिलेंगे। दूसरे जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे वो है एक क्रो एंड पॉनी, ये यूएसए के प्लेन वाले एरिया में मिलेंगे। माया जो है वो पुरानी सिविलाइजेशन नॉर्थ अमेरिका की थी, उसको माया सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जैसे कि अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वो ग्वाटेमाला वाले एरिया में मिलेंगे। ग्वाटेमाला, ये है ग्वाटेमाला वाला एरिया, ठीक है। नुटका जो है, न्यूटका इज इन कनाडा। बाकी इन्नू एंड क्री जो है, इन्नू के बारे में क्वेश्चंस आएंगे आपको, और ये कनाडा वाले एरिया में रीजन में इसमें आएंगे, ठीक है। अटलांटा वगैरह का नाम आपने सुना होगा, कोका कोला वगैरह कंपनी वहाँ की है, तो कोला कनाडा से आप रिमाइंड रखना इसको। हैदा इज आल्सो फ्रॉम कनाडा। ब्लैकफुट अगर जो हम जिसको रेड इंडियंस बोलते हैं वो कौन से, कनाडा। इनफैक्ट वो नॉर्थ अमेरिका टोटली में मिलेंगे आपको, बट कनाडा में मोस्टली कन्फाइंड है। माइक मैक जो है वो कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे मिलते हैं, और नेज जो है यूएसए में। सो इन सब में से आपने देखो कि ये इन्यूट इंपॉर्टेंट है, इन्नू क्रीक इंपॉर्टेंट है, ब्लैकफुट जिसको रेड इंडियंस हमने बोला, देन हैडा और कूला, ठीक है, एंड देन क्राउन ऑन पेरी जो कि आपको मिलते हैं वहाँ के प्लेन वाले एरिया में, यूएसए के प्लेन एरिया में, देन माया वाले सिविलाइजेशन में, एंड यहाँ पे कुनू एंड ये वाला था, कुनू एंड गुआमी पनामा वाले एरिया में। सो इस तरीके से ये अपने नॉर्दर्न अमेरिका के ऑलमोस्ट ऑल ट्राइब्स के नाम और रीजन तो एटलीस्ट आपने देख ही लिया है। साउथ अमेरिका में जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो पेरू वाले रीजन में तो केचुआ बोलते हैं इसको, केचुआ। आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्म, बट केचुआ हम इसे पढ़ते हैं। और पेरू में आपको मिल जाएंगे अमायरा, ये दोनों वहीं पे मिलते हैं, ये वाला पेरू का एरिया है। इनका भी है, इनका इज इम्पॉर्टेंट, ये आएंगे क्वेश्चंस कि इनका कहाँ की है, तो पेरू की। जबकि जकांडू कहाँ पे है, ब्राज़ील में। और बोरा जो है, बोरा जो जनजाति है वो ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया वाले रीजन में मिलता है। और मपासू अर्जेंटीना और चिली के रीजन में। इतना याद रखने का, इससे ज़्यादा नहीं आने का है, आप लिख लो इसको, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक अ नोट्स यू कैन मेक इट, और इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अफ्रीका जो है, अफ्रीका में बहुत सारी जनजातियां हैं और बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं उनके, ठीक है। और सबसे पहले आप देखेंगे तौरग जो लोग हैं वो सहारा वाले एरिया में रहते हैं, ये सहारा का ड्राई रीजन है, और लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, माली के एरिया में रहेंगे। दूसरा, आप बर्बर जनजाति के बारे में पढ़ोगे तो बर्बर कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में, और ये भी उसी एरिया के आसपास है, अल्जीरिया, मोरक्को और लीबिया, ठीक है। फेल्ला के बारे में पढ़ो तो ये इजिप्ट का है, जो मिस्र का एरिया है मेडिटेरियन सी वाला, इस यहाँ पे मिलेगा आपको। फिर बेजा बिटवीन रेड सी, लाल सागर और नील नदी के बीच में बेजा मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। फूला जो है सूडान और नाइजीरिया के बीच में यहाँ पे मिल जाता है, और यहीं पे आपको साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान में डिवीज़न मिलेगा। फुलानी जो है वो नाइजीरिया और गुयना के रीजन में। हौसा इंपॉर्टेंट है इसको, जहाँ पे मैं इस तरह के स्टार लगा दूँ उसको देख लेना आप।
हौसा नाइजीरिया वाले रीजन में। हॉटेंटॉट्स जो है, हॉटेंटॉट्स इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इन द साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में ही आपको एक और क्या मिला था, जुलू, ठीक है। एंड काम्बा जो है वो केनिया का एरिया है, केनिया, ठीक है। मसाई एक जनजाति है, वो भी आपको केनिया में मिलेगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे लिखे हैं, कुछ यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बट ये पिक्चर अगर थोड़ा बहुत भी कुछ याद रहेगा तो यू कैन आंसर देम। यूरोप में भी आप देखो को नॉर्डिक, जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाला जो एरिया है वहाँ पे नॉर्डिक लोग मिलते हैं। और सामी लोग जो हैं वो मिलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसमें रसिया को भी इंक्लूड कर दो, हालांकि वो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं आता है, बट ये सब इस वाले रीजन में मिलते हैं, ठीक है। लैप्स जो है, लैप जो मिलते हैं आपको स्वीडन एंड नॉर्वे में मिलते हैं। वहीं बैस्क्यू जो है वो स्पेन एंड फ्रांस में। सैमोएड जो मिलते हैं वो रसिया के आर्कटिक रीजन में मिलते हैं। तो सैमी एंड सैमोएड, ये दोनों को याद रखना, रसिया में मिलेंगे आपको, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में सैमी मिलेंगे, बट सैमोएड जो स्पेशली कन्फाइंड टू द आर्कटिक रीजन्स। ऐसे ही याद करते हैं थोड़े बहुत। और ये बस्क वाला जो स्पेन और फ्रांस का जो रीजन है, इसको देखते हैं। सो कॉन्टिनेंट्स वाइज इट्स अ वेरी गुड फिगर, और आप इसे देखना, एक दो बार पिक्चर देखोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रीजन में कौन कौन सा ट्राइब है। एशिया में बहुत सारी जनजातियाँ हैं, ठीक है। और मंगोलिया वाले रीजन में आप देखो, आपको मिलेगा मंगोलिया वाली रीजन में, यहाँ पे गोबी जनजाति की बात कर रहे थे, आई डोंट नो इस फिगर में बनाया हुआ नहीं है, बट टाटर, टुंगुस, गोल्ड और चुक्सी, ये सब रसिया ए वाले रीजन में है, ठीक है। और यहाँ पे रसिया साइबेरिया का जो रीजन है, ठीक है, ये है। अब अलास्का और साइबेरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अलास्का इज़ विथ यूएसए एंड साइबेरिया इज़ विथ यूएसए, और दोनों का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो सेम है, और दोनों ठंडे प्रदेश है। तो यहाँ पे चुक्सी वाले में, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने वो बताया, चुक्सी, टाटा, टुंगुज और गोल्डी जो हैं वो आपको साइबेरिया वाले रसिया के एरिया में मिलेंगे, ठीक है। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो हैगुर और हान मिलेंगे, और ये कहाँ पे हैं, ये चाइना में, हान जनजाति और हागुर जनजाति, हान और हागुर, ठीक है। उससे थोड़ा ईस्ट में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा ओकिनावा, एनु, कुमासा। और ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ये सारे जापानीज नेम है, तो ये एनु, ओकिनावा और कुमासू ये जो हैं आपको जापान में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप एक कुछ छूट रहा है, और ये है बेडूइन ट्राइब, और ये कहाँ पे, बेडूइन जो है वो इजिप्ट और सऊदी अरबिया वाले रीजन में, इजिप्ट और सऊदी अरबिया रीजन वाले में। इंडिया में आएंगे तो थोड़ा नीचे आप देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार में आपको मिल रहा है जराव, ओराव, जराव, ओराव। और भी ट्राइब्स हैं जो बीच में इंडिया में भी आपको मिलेंगे, टोडा वगैरह, जो भी भील जनजाति, ये सब, बट उनसे ज़्यादा ये सब जो स्पेसिफिक हैं उनके बारे में देखना था। सीमांग वाले एरिया में आपको मलेशिया, पिनॉन, कयान, इबान जो है वो मलेशिया में मिलते हैं। सुमात्रा वाले एरिया में आपको मिल जाता है कुबू, ये है सुमात्रा, ठीक है। सो ये पिक्चर से आपको थोड़ी बहुत कुछ आइडिया लग गई होगी। और ये वो ट्राइब्स हैं जिनके लाइफस्टाइल बहुत डिस्टिंक्ट है, जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दे हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देखा थे कि एबोर्जिन्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में थे, और माओरी जो थी वो यहाँ पे थी, और यहीं पे बिंडुबू था। अब इसमें बिंडुबू ऑस्ट्रेलिया में है, एबोरिन्स ऑस्ट्रेलिया में है, माओरी न्यूजीलैंड में है, बट बेंडुबू, बेंडुनी, बेंडुआइन जो है ये आपका यहाँ पे। आई टू कन्फ्यूज, यू विल ऑल्सो कन्फ्यूज, बट ओके, हमें यही करना है, हमें देखते रहना है इसको। और बेंडुआइन जो है इजिप्ट, सऊदी अरबिया में है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया, और ये पिक्चर्स को हमने देख लिया, कुछ फिगर्स जो कुछ जिसका नाम हमने ऑलरेडी लिया है यहाँ पे, ठीक है। बट कुछ के बारे में पढ़ें कि साइबेरिया रीजन में नेनिट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। एंड इट इज़ नोन फॉर एनिमिज्म एंड सेमेनिज्म। ये क्या होता है, इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम ऑफ द ट्राइब एंड कॉल्स फॉर रिस्पेक्ट फॉर इट्स कल्चर एंड रिचुअल्स, ठीक है। बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं। इट्स फॉलो द एनुअल साइकिल ऑफ रेन डियर हर्डिंग, इन्वॉल्व्स मोर देन 1000 किलोमीटर लॉन्ग माइग्रेशन टू नॉर्थ न्यू पास्चर्स। अब ये न्यू पास्चर्स में ये शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांस ह्यूमंस, जो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर्स एंड सीजन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपके यहाँ बकरवाल और गड्डी जो जनजाति है वो भी ऐसा ही कुछ करती है। उसके बारे में भी आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप समझेंगे कि विंटर के टाइम में वो हिमालय से नीचे की तरफ आ जाते हैं, और समर टाइम में ऊपर की तरफ चल जाते हैं अपने भेड़ों को वहाँ पे हर्डिंग करने के लिए या चढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑटोनोमस ओक्रुग रीजन में रहते हैं, टोटल 44,800 इनकी जनसंख्या है।
और ये सैमोइड्स डॉग्स टू हेल्प देम इन रेंडियर हर्डिंग। अभी हमने देखा था कि सैमोइड्स जो थे ये एक तरीके की एक जनजाति थी जो साइबेरिया रीजन यूएस रसिया में थी। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफर्ट्स टू डिस्कवर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, ये इनको थ्रेट कर रहा है क्योंकि वहाँ पे अभी आप देखें कि बहुत से आर्कटिक काउंसिल्स वगैरह जो बनाए जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ द पर्पस। और अब जब वो वहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली ये विल डिस्प्ले दीज पीपल्स विल डिप्लेस। दूसरा, ये माओरी जनजाति में क्लान ग्रुप में रहते हैं और हैव अ वॉरियर कल्चर, मतलब भैया लड़ने को तैयार है और मर्सिनरी की तरह हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय इलेबोरेट टैटूज ऑन देयर फेसेस एंड बॉडीज, ठीक है। और न्यूजीलैंड वगैरह का न्यूज़ अगर आप न्यूज़पेपर में फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ इनके बारे में मिलेगा, ठीक है। कभी कोई सरकार कुछ ऐसा लेके आती है वहाँ पे जो माओरी जनजाति के लिए कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। और मोको इज़ द मेल फेशियल टैटू यूज्ड एज एन आइडेंटिटी कार्ड, सिग्निफायर ऑफ स्टेटस, पोजीशन एंड विरिलिटी ऑफ मैन। मोको जो है, ये जो टैटू है इसको मोको बोलते हैं, ठीक है। और मदर साइड्स दूसरा टाइप है। और देन ड्रग एब्यूज़, अल्कोहल, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन डिप्राइवेशन समय के साथ आगे नहीं बढ़ रही है, इनका चैलेंजेस है। और ये नॉट ओनली इन न्यूजीलैंड, इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा एंड यूएसए। कापा हका एक इनका डांस है, माओरी डांस, एंड हैज़ बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड आफ्टर बीइंग अडॉप्टेड बाय द न्यूजीलैंड रग्बी टीम। सीधी मैं यही बात कर रहा था कि न्यूजीलैंड वगैरह में जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इनकी जनजाति को प्रमोट करने की कोशिश करती है कि दीज आर द इंडिजिनस पीपल्स। देन कायोपो, कायोपो जो है पीपल ऑफ द वेल स्प्रिंग, ठीक है। और ये इनका लोकेशन है ब्राज़ील वाले एरिया में, और कहाँ पे, जिंगजू रिजर्व। और जिंगजू पे आपको हमने बताया था जब डैम्स पर रहे थे कि देयर इज़ वन ऑफ ए सेकंड लार्जेस्ट डैम, सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट देख लेना एक बार, बेलामुंट डैम है, थर्ड लार्जेस्ट, देखो यहाँ पे लिखा है थर्ड लार्जेस्ट डैम, एंड टू ड्राई अप द जिंगजू रिवर्स। एंड ये उसी के आसपास के रीजन में ये मिलते हैं आपको। और जेम्स कैमरून जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब जस्ट ऐसे ही, क्या रिलेशन है इसके बारे में ऐसा कुछ इसमें दे नहीं रखा। कायोपो जनजाति, और ये है यनुमामी जनजाति जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में। एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, वेज वार करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब होता है प्राइमिटिव एग्रीकल्चर। आज यहाँ पे फसल लगाया, फसल उगाया, कट किया, यहाँ पे आगे बढ़ गए, दूसरी जगह पे जंगल जलाया, फिर फसल लगाया। सो दिस वे ऑफ एग्रीकल्चर इज़ नॉट कंसीडर्ड गुड फॉर द लैंड फॉरेस्टेशन, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करते हैं एक रिचुअल जिसको नाम है इंडो कैनिबलिज्म, एंड ईट द बोन्स ऑफ देयर डेड किन्समैन। यनुमानमी ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। 35,000 की टोटल जनसंख्या है और ये अमेजन रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में थे। ये बहुत कम नमक खाते हैं एंड हैव लोवेस्ट ब्लड प्रेशर इन द वर्ल्ड, बट फिर भी सिर्फ ये खून ही पीते हैं, ठीक है। ईट द बोन्स, इनफैक्ट ईट द बोन्स ऑफ द डेड किंग्समैन, मेरे वर्ड्स को ना जाए लिटरली। ये इंडो कैनिबलिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। देन ड्रुपका, ड्रुपका के बारे में बोल रहे थे कि इट इज़ इन इंडिया, ठीक है, लद्दाख वाले रीजन में, धान हाउनू वैली में। और सेनिमोलियन कस्टम्स मेड ऑफ वूल एंड हेड्रेस विद द कलरफुल बंचेज ऑफ फ्लावर्स, ये पहनते हैं। ये देखो, दिस इज ड्रुकपा कल्चर। ट्रेडिशनल कस्टम आर फैमिली हेयरलूम्स पास डाउन, ठीक है। इनका एक फेस्टिवल होता है बुनानू फेस्टिवल, और 3 लगातार रातों तक ये डांस करते रहते हैं। इनके ऊपर भी कुछ ट्रिट है, दैट इज टूरिज्म एंड द स्मॉल नंबर, ठीक है। अगर एक बार अफेक्ट हुए किसी रोग से तो सारी की सारी जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टोटल 2500 की ही जनसंख्या है। बिलीव टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल आर्यंस, आर्यंस जो आए थे उनके एक्चुअल डिसेंडेंट्स मतलब उससे ही निकले हुए इनको माना जाता है कि आर्यंस के ही पार्ट है, ठीक है। होली जो है यूरोप में फर्स्ट टाइम देखा गया था व्हेन द एक्सप्लोरर जैक हाइट्स एंड जेम्स ओमिली फाउंड देम। होली पापा न्यू गिनिया वाले एरिया में, दिस एरिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का है, और टोटल 136 to 150 की मतलब कंसिडरेबल पॉपुलेशन है। एंड वियर हेड्रेस मेड ऑफ ह्यूमन हेयर, ये ह्यूमन हेयर से बना हुआ एक इनका हेड ड्रेसेस है, ठीक है। पॉलीगैमी की, वेयर मैन पेज ब्राइड प्राइस यूजुअली पिग्स टू हिज वाइफ्स फैमिली, ठीक है। ये इनका पिग का इम्पोर्टेंट है इनके जीवन में। और थ्रेट जो है डिफॉरेस्टेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। वैसे ही अंडमानीज़ के बारे में तो 4 ग्रुप्स ऑफ अंडमानीज़ में हम पढ़ते हैं, ग्रेट अंडमानीज़, जरावा, ओंग एंड सेंटिनलीज, ठीक है।
1991 में त्रिलोक पंडित इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, ये अंडमान निकोबार का एरिया यहाँ पे मिला। ब्रिटिश नेवल क्रू अंडरटुक अंडमान आइलैंड एक्सपेडिशन एंड किलिंग स्कोर्स ऑफ ओंग जनजाति के लोगों को इन्होंने मार दिया था, ठीक है। और ये कहते हैं कि दीज आर द निग्रिटूज, याद रखना निग्रिटूज रेस के हैं, एंड देयर एंसेस्टर आर पॉसिबली अमंग द अफ्रीकन्स, ठीक है। लैक इम्यूनिटी टू डिजीज में यही बात कर रहा था कि अगर कुछ ऐसा आउटब्रेक होता है किसी रोग का तो पॉसिबिलिटी है कि पूरी की पूरी जनसंख्या ही वॉश आउट हो जाए, और ये इन सब का प्रॉब्लम है। बट ये हैं एबोरिन्स जिस ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया बिगेन 1770 में जब जेम्स कुक यहाँ पे पहुँचे थे। 20th सेंचुरी में उनका पॉपुलेशन 90,000, 1 लाख से भी कम हो गया ड्यू टू द लैक ऑफ इम्यूनिटी टू दी न्यू डिजीज, एंड दे आर मेड टू लाइव इन रिजर्वेशंस, मतलब दे वेयर नॉट वेरी गुड कंडीशन में, ठीक है। सेंसस 2011 में बोलो 6,70,000। सो ये सब ज़्यादा उतना फैक्ट हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेशनल सॉरी डे 26 मई को हम मनाते हैं, कॉमोरेट टू रिमेंबर द इनजस्टिस कमिटेड अगेंस्ट देम। थ्रेट टू गेट सबज्यूम्ड इनटू द मेन स्ट्रीम ऑस्ट्रेलियन कल्चर, ठीक है। अगर आपको न्यूजीलैंड में माओरी मिलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में एबोराइंस मिलते हैं, इंडिया में भी बहुत सी जनजाति है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वी कैन नॉट मेक द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू की जो पंचशील की जो सिद्धांत रही, स्पेशली टुवर्ड्स द ट्राइब्स, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल कंसेंट। उन्होंने बोला कि जब तक वो ना बोले हम उन्हें अपने साथ नहीं मिला सकते, वी कैन नॉट फोर्स देम टू लिव आवर लाइफ। दैट इज़ द वे ऑफ रियली दैट डाइवर्स कल्चर्स को एकोमोडेट करने की जब हम बात करते हैं। एंड ये कहते हैं कि इनके पास एक ड्रीम टाइम होता है, और वो अपने उस ड्रीम टाइम में जब वो सपना देखते हैं तो वो अपने एंसेस्टर से बात करते हैं, काम करते हैं और कुछ। और ये याद रखिएगा कि एक लिस्ट बनाया है, इसमें बिडुइंस जो हैं वो अरेबिया में डिज़र्ट में रहने वाले, नोमैडिक हर्ट्समैन है, हर्ट्समैन्स है, लेकिन तौरग सहारा में रहने वाले हैं, गोबी जो है वो मंगोलिया में रहने वाले। बट इसमें देखो कुछ हंटर्स भी हैं, ठीक है। ये तो हर्ट्समैन है और ये हंटर्स है, और हंटर्स कौन है भैया? बिंडुबू ऑस्ट्रेलिया के और बुशमैन कालाहारी के। सो दिस वाज ऑल। अब जब क्वेश्चंस आप करोगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आप सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट सही ढंग से कर पाओगे और थोड़ा दिमाग में ज़्यादा दिनों तक रहेगा। एंड दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ दीज वीडियोज़, टू रिवाइज इन वेरी होलिस्टिक मैनर, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट। सो जब क्वेश्चन पार्ट्स को हम देखते हैं तो इसमें हमें देखता है रेसेस एंड ट्राइब्स। सो रेसेस एंड ट्राइब्स के बारे में देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिसेंट। अब ये जो क्वेश्चन है राजस्थान पीसीएस ने पूछा तो है, बट आई डोंट नो व्हाट दे वांटेड टू चेक फ्रॉम द स्टूडेंट। इसमें ये था कि हमारे जो रिसेंट जो हैं, हम कहते हैं कि वी आर द होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस के दो मोस्ट रिसेंट, उससे पहले क्या थे? होमो सेपियंस से पहले क्या थे हम? तो इट इज़ कंसीडर्ड दैट इट इज़ द क्रो मैग्नन ह्यूमंस। क्रो मैग्नन ह्यूमंस जो थे वो होमो सेपियंस के इमीडिएट थे, मोस्ट रिसेंट थे, ठीक है। एंड इनको अर्ली होमो सेपियंस भी बोला जाता है। 40,000 ईयर्स एगो, 40,000 साल पहले वो रहते थे, 40,000 ईयर्स एगो। द फर्स्ट बर्ड इज बिलीव टू हैव अपीयर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये कहा जाता है कि 150 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट बर्ड अपीयर हुआ था। देखो ये सब के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बिकॉज ये लिमिटेड क्वेश्चन है और किस एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और इनका नाम था आर्कियोपेट्रक्स, इस बर्ड का। सो आप 150 मिलियन से वो बस याद रख लेना कि फर्स्ट बर्ड जो है आर्कियोपेट्रस था। द मोस्ट कॉमन एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि नोमैडिक हर्डिंग जो है जनरली वैसे रीजन्स में होते हैं जहाँ पे ड्राई एरियाज होते हैं। ड्राई एरिया में नोमैडिक हर्डिंग्स होते हैं। नोमैडिक मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हर्ड को, मतलब अपने जानवरों को लेके मूव करते रहते हैं। बट क्यों मूव करेंगे? जहाँ पे पानी की कमी होगी इसलिए एक जगह से हम दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे। तो ये आपका ड्राई एरिया में नोमैडिक हर्डिंग होता है, ठीक है।
ट्रांस ह्यूमंस के बारे में हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द ट्रांस ह्यूमंस। तो ट्रांस ह्यूमंस में दिस इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, और यू कहते हैं ट्राइब्स एंड देयर हर्ड्स, मतलब जानवरों की जो उनकी जो जानवर हैं उनके, फ्रॉम वैली टू माउंटेन एंड वाइस वर्सा। और ये इंडिया में किस में देखने को मिलता है? 3 ट्राइब का नाम बताऊंगा, भूटिया, बकरवाल और गड्डी। ये तीनों का यही है, ये हर्ड्स को लेके हाई अल्टीट्यूड से लो अल्टीट्यूड्स पे आते हैं। ठंडी के दिनों में जब ऊपर जो माउंटेन में जो है पास्चर्स कम हो जाते हैं तो दे शिफ्टेड टू द लोअर पोर्शन, और गर्मियों के दिनों में वो ऊपर चले जाते हैं। तो इसको हम ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं। विच कंटिनेंट इज नोन एज द क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। तो क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, आदमी के जीवन की शुरुआत को अगर हम कहते हैं कि अगर क्रेडल ऑफ मैनकाइंड है, तो क्रेडल ऑफ मैनकाइंड में आपको अफ्रीका कंटिनेंट की ही बात करनी है, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या जो भी हो, दैट इज क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। विच रेशियल ग्रुप हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स। अब रेशियल ग्रुप्स, ये सारे जो हैं रेशियल ग्रुप्स हैं, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियाइड, कैकोसॉइड्स, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हैं दैट इज़ ये कॉकस वाले जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एंड अब कहते हैं थोड़ा हम थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि कॉकस के जो लोग हैं उनको 3 भागों में उन्होंने बांट दिया। नॉर्डिक, जो हमने नॉर्डिक एरिया में देखा, एक अल्पाइन, और तीसरा जो था मेडिटेरियन। अब इन तीनों में उन्होंने डिफरेंट ट्राइब्स दे दिए, ठीक है। तो ये कॉकस वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, बस इतना याद रखना है इसका। द ओरिजिनल होम ऑफ द जिप्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। दे आर बिलीव टू द इंडिया से हैं, और हमारे यहाँ देर आर लोअर कास्ट SC ST में जो अब हम इनको जो बोलते हैं, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, ये उनके लिए जिप्सीज वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है। द नेटिव अमेरिकन ट्राइब पिग्मीज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन। पिग्मी कहाँ पे होता है? पिग्मी जो होता है, पिग्मी आर फाउंड इन द कॉन्गो रिवर, ठीक है। कॉन्गो रिवर, इक्वेटोरियल रून फॉरेस्ट में आपको मिल जाते हैं पिग्मीज। एंड फिर अगेन वही पिग्मीज के, अब देखो पर कितने क्वेश्चन आएंगे। पिग्मीज आर इनहेबिटेंट ऑफ, BPSC पूछ रहा है, तो पिग्मीज आर इनहेबिटेंट ऑफ अफ्रीका, कॉन्गो बेसिन और जायरे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर पिग्मीज फाउंड। तो पिग्मीज कहाँ पे फाउंड होंगे? बार बार उसी क्वेश्चन को पूछेगा और बार बार सिर्फ वर्डिंग उसको चेंज कर देगा। तो इट इज़ फ्रॉम द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसमें। विच हाउस टाइप पिग्मी रहते हैं, किस टाइप में? ये जो है एक पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर सीढ़ी लगा हुआ है, तो ये जो है इसके ऊपर ही पिग्मीज रहते हैं, ठीक है। एंड ये पिग्मीज का घर है, ठीक है। और ये स्कीमोज है, जो स्कीमोज जो लोग हैं ठंडी प्रजाति वाले, वो इग्लू नाम के घर में रहता है। और ये हट वट तो ये हमारे जैसे लोग रहते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैस्टोरल नोमैड्स। पैस्टोरल नोमैड्स की बात करेंगे। हमने देखा कि जितने भी आपके ट्राइब्स थे, ज़्यादातर पैस्टोरल नोमैड्स ट्राइब्स के बारे में आपने देखा था, बट उसमें कुछ जो थे ये सब पैस्टोरल नोमैड्स है, जबकि बुशमैन बिंडिगो जो है वो प्राइमेटिव हंटर्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैस्टोरल नोमैड्स। तो पिग्मी इज ऑल्सो अ हंटर ट्राइब, हंटर एंड गैदरर, जानवरों को मारते हैं और पेड़ पौधे कंदमूल एकत्रित करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ये एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। देखो, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, some species are important in determining the ability of a large number of other species to persist in the community, and such species are called keystone species। की है और स्टोन है, ठीक है। अगर वो चले गए तो उनके बारे में सारा फूड चेन और फूड वेव खराब हो जाएगा, ठीक है। और इस कारण उनको हम बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। फिर ये आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच में आपके पास है स्कीमो, कनाडा दे रखा है, एंड ओराओ जो है जापान दे रखा है, लैप्स जो है इंडिया दे रखा है, ठीक है, एंड गोंड्स जो है अफ्रीका।
दे रखा है। इन सब में आपको देखोगे कि एस्किमो जो है वो कनाडा वाला एरिया, ये तो सही है, ठीक है। बट ये सब जो है ओरावन वाला है, ओरावन जो है ये इंडिया में हो जाएगा, और वो कहाँ पे है, छोटा नागपुर वाले रीजन में। जबकि लैप्स, लैप्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये टुंड्रा रीजन फिनलैंड वाले रीजन में है। और गूंट्स, गूंट्स अफ्रीका में नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और ये इंडिया में रहती है। सो इस तरीके से आपका सवनली स्कीमो कनाडा इज द करेक्ट आंसर। देन अगेन स्कीमो दो बोला है अमेजोन बेसिन, एक का अमेजोन बेसिन, ठीक है। पिग्मी को बोला है इरावदी बेसिन, बुंडू को बोला है सहारा, और बुशमैन को बोला है कहा। इन सब गलत है, सिर्फ बुशमैन कालाहारी सही है, ठीक है। और पिग्मी जो है वो हमने देखा था कि पिग्मी जो है सेंट्रल अफ्रीका वाले रीजन में रह रहा है और उन पेड़ों के ऊपर रह रहे थे वो, और हंटर और फूड गैदरिंग कर रहे थे। जबकि बुंडू जो है वो वेस्टर्न अफ्रीका में इथोपिया वाले रीजन में रह रहे हैं वो, जबकि सहारा जो है वो नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है। इस्किमोज आर इनहेबिटेंट, इस्किमोज इनहेबिटेंट कहाँ के हैं, तो हम लिख देंगे कनाडा से हैं वो। द मेजर आइलैंड्स वेर इस्किमोज लाइव, अब आइलैंड्स की अगर बात करेगा तो आप इस्किमोज के बारे में पढ़ा होगा, तो ग्रीनलैंड के बारे में आपने देखा होगा कि ग्रीनलैंड आइसलैंड वाले रीजन में भी इस्किमो मिल रहे थे, ठीक है। और इस्किमो के घर के बोलते थे इग्लू। इन विच डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डू सेमांग ट्राइब, ये सेमांग ट्राइब है और ये मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में ये आपको मिलते हैं। सेमांग, सेमांग क्या नाम है, सेमांग, याद रखिएगा सेमांग। और किससे रिलेटेड है वो, निगरीटो स्पीसीज से, निगरीटो स्पीसीज से। बर्बर, बर्बर जनजाति जो है हमने देखा था कि ये अफ्रीका में है, ठीक है। एंड इनुइट्स कनाडा, सेमांग इंडोनेशिया, वेदास श्रीलंका। इसमें जो है सेमांग जो है नॉट करेक्टली मैच, तो सेमांग जो है वो हमने देखा अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि नॉट इंडोनेशिया, इट इज मलेशिया। और बाकी इनुइट्स जो है ठंडी जगह में कनाडा में रह रहे थे, बर्बर जो थे वो मोरक्को वाले एरिया में, नॉर्थ अफ्रीका वाले एरिया में, वेदास जो है श्रीलंका में रह रहे थे। तो यहाँ पे सेमांग इज द करेक्ट आंसर, और सेमांग कहाँ पे रहते हैं, मलेशिया में। जूलू, जूलू के बारे में हमने पढ़ा था वीडियो में, दैट जूलू इज अ ट्राइब विच इज इन साउथ अफ्रीका। और बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं साउथ अफ्रीका के वो अपने नाम के आगे जूलू जस्ट फॉर निकनेम रखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड में 21 नंबर क्वेश्चन में आप हैं, और एनू जो है वो जापान बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। मसाई जो है वो केनिया में है, ठीक है। पापाउंस जो है न्यू गिनिया, बट ये जो है बुशमैन, बुशमैन जो है साउथ अफ्रीका में तो बिल्कुल ही नहीं है। बुशमैन इज नॉट इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। बुशमैन लाइव्स इन कालाहारी डेजर्ट, है तो ये अफ्रीका में बट इन कालाहारी डेजर्ट। विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड वुड यू एसोसिएट विद द बुशमैन, बुशमैन से आप कौन सा एरिया, तो इसमें आप देखोगे कि बुशमैन को हम कालाहारी से रिलेट कर देंगे, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेट्स, हिमाइट्स, हेमाइट्स हैं, सेमाइट्स हैं, साकाई हैं और बुशमैन है, ठीक है। अब इसमें आपको रिलेट करना है कि क्या है और किस में है, ठीक है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। हेमाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है हेमाइट्स जो है इन सब में करेक्टली मैच्ड अगर आप देखें तो बुशमैन वाले एरिया को ही हम कहते हैं कि बोत्सवाना में वो पाए जाएंगे, बाकी ये सब अलग अलग हैं। और मुझे भी आई हैव नॉट सीन कि ये कौन कौन से जगह पे हैं, याद भी नहीं है। बुशमैन में आप देखेंगे कि कौन सा मिलेगा, नामीबिया, एंड जेड, जेड फॉर जिम्बावे, नामीबिया और जिम्बावे दोनों आसपास के एरिया हैं। स्वाजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। सो ये सब जो हैं आपके बुशमैन से रिलेटेड एरिया है। बाकी हेमाइट, सेमाइट, सकाई जो है वो आप देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड में इसमें आपको सेंट्रल एशिया में अल्पाइन की बात कर रहा है, कॉन्गो बेसिन में निग्रीतू की बात कर रहा है, नॉट है, देख लेना भैया ये नॉट है। कालाहारी जो है बुशमैन, ये तो बिल्कुल सही बोला है। स्कैंडिवियन में नॉर्डिक भी मिल गया, तो ये दोनों तो मिल गए। अब सेंट्रल एशिया में अल्पाइन रह रहे हैं क्या, तो यस, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में अल्पाइन रहते हैं। जबकि कॉन्गो बेसिन में क्या रहते हैं, कॉन्गो बेसिन में रहते हैं पिग्मी, और निग्रीटो जो रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। और हमने सेमांग का नाम सुना था अभी एक, और सेमांग कहाँ था, मलेशिया में, और मलेशिया में क्या है आपका साउथ ईस्ट एशिया। और फिर आपने पढ़ा था अपने ओरांग और जरावा ट्राइब्स के बारे में जो इंडिया में, और वो भी क्या है, वो भी है निग्रीटो, ठीक है।
जब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो किर्गिज जो है ये बिल्कुल सही है और किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया के रीजन में है। मसाई जो है, मसाई के बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज़ इन कीनिया एंड ईस्टर्न अफ्रीका का रीजन है, ठीक है। और कीनिया के अलावा और तंजानिया में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि रेड इंडियंस के बारे में हमने पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं और एस्किमो जो था ग्रीनलैंड आइसलैंड वाले एरिया में, अलास्का वाले एरिया में ये पाया जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो माओरी जनजाति के बारे में बोला गया था कि हाँ ये तो न्यूजीलैंड में है, जबकि मसाई के बारे में बोला गया था कि नहीं, जाम्बिया में तो बिल्कुल नहीं है, वो केनिया में है एंड तंजानिया में है। दूसरा अगर आगे और बढ़े तो आप युगांडा में इसको पा सकते हैं। मायाज के बारे में आपने पढ़ा था कि हाँ ये ग्वाटमाला वाले एरिया में है, बुशमैन कालाहारी में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि मसाई जो है जामीबिया में बिल्कुल भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन ओवर विच कुर्दिश पीपल, अब ये 1993 का क्वेश्चन है और ये 90s में आप देखेंगे कि सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है, ठीक है। मिशेल गोर्बाचोव का नाम आपने सुना होगा, और सोवियत यूनियन से आर्मीनिया जो था बाहर निकला था और उसमें कुर्दिश जनजाति के लोग रहते थे। आज ये टर्की वगैरह के रीजन में भी आपको मिलेंगे, सीरिया वाले रीजन में भी कर्डिश जनजाति के लोग मिलेंगे। जबकि इनियट पीपल की बात कर रहा है तो हमने देखा था कि इट इज़, अगर यूएसए नहीं दिया हुआ है इनियट पीपल तो ऑफ कोर्स इट इज़ इन द अपर या हायर लैटिट्यूड में, स्वीडन में मिल जाएंगे आपको। फिर ये सारे आप जो वीडियोस आपने देखा उसमें ये सारे कंटिनेंट्स वाइज दिया गया है कि देयर इज़ अ फुलानी, बंटू, मसाई और नूबा, और इसमें कौन जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, विच वन ऑफ इज द नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इसको देखते हैं तो इसमें करेक्टली नॉट मैच्ड में आप देखेंगे कि बंटू जो है वो साउदर्न सहारा की जगह वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो साउदर्न अफ्रीका में दो चीज़ें याद हो गई आपकी, एक तो जूलू और दूसरा हो गया बंटू। अब बस इन दोनों के ऊपर साउथ अफ्रीका में सारे क्वेश्चंस आएंगे, इससे अलग नहीं आएंगे। फुलानी जो है वेस्ट अफ्रीका में है बट कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। मसाई का हमने बोला ईस्ट अफ्रीका और केनिया तंजानिया वाला एरिया था, ये ईस्ट अफ्रीका ही है। नूबा जो है वो सूडान में ही है, ठीक है। नूबा जो एरिया है वो सूडान में ही, ट्राइब्स जो मिलेंगे आपको यहाँ पे। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि वो जो वीडियो था दैट इज़ वेरी मच, मतलब कंटिनेंट्स वाइज जो दे रखा है दैट इज़ वेरी गुड। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ फेमस फॉर लैप्स ट्राइब, लैप्स ट्राइब अब कहाँ पाए जाते हैं, तो लैप्स ट्राइब के बारे में हमने देखा था कि स्कैंडिवियन कंट्रीज़ में आपको लैप्स ट्राइब मिल जाते हैं। स्कैंडिवियन कंट्रीज़ में आपको लैप्स ट्राइब मिल जाते हैं। लैप्स ट्राइब ये जो है ये स्कैंडिवियन कंट्रीज़ है, ये लैप्स ट्राइब, ठीक है, ये यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 31 इट्स सेइंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप द नेटिव्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका बिलोंग, नॉर्थ अमेरिका ग्रुप किस से रिलेटेड है, तो मंगोलियाड से रिलेटेड है, याद रखिएगा इसको, इसमें ज़्यादा कुछ थेसिस करने की जरूरत नहीं है, मंगोलियाड से रिलेटेड है। देन कमिंग टू द सेलेक्ट कोड, इसमें है किर्गिज होगा कहाँ पे, सेंट्रल एशिया, कर देना 1 का 3। बुशमैन जो है वो हमने कहाँ देखा था कि इट इज़ इन द कालाहारी, और बिडोइन जो था ये था अरब, ठीक है। ऐनू जो था वो था जापान। तो आप देख लेना इसमें आप क्या कर लिख सकते हो, तो सी की जगह 1 लिख देना, इसको 3 लिख देना, सो 3 4 1 2, ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब फिर आगे इसमें आते हैं, तो इस्किमो जनजाति की बात की थी, तो इस्किमो को हमने बोला था कि भैया ये हमको मिल जाते हैं कनाडा में, और मसाई जो हमको मिल जाते हैं केनिया में, बिडोइन जो हमको मिल जाते हैं सऊदी अरबिया अरबियन एरियन डिजर्ट्स में, और बुशमैन जो मिल जाते हैं हमको मिल जाते हैं, बुशमैन का जो रीजन है वो आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका बोत्सवाना वाले रीजन में ये मिल जाता है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 अगर कोई ऑप्शन है तो वो सही होगा ये, ठीक है। एंड देन अगेन कयाक्स, इनुइट्स, उमेग, अब इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है। यूपीपीसीएस मेंस 2014 क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनुइट्स जो होते हैं वो अपर एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, हायर लैटिट्यूड्स में, ठीक है। और वहाँ पे उनका जो घर होता है वो कुछ स्नो का हाउस बनाते हैं। तो बी का 4 अगर आप देखते हैं कोई ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो इसमें आपका बाकी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। अगर
ऐसा करके हम देखते हैं। तो बी का 4 हमें एक ऑप्शन तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, बी का 4। एंड बी का 4 अगर आप करते हैं तो स्नो हाउस आपको इनवाइट्स मिल जाएंगे। बाकी जो कयाक है और फिर उमायक है एंड स्लेज, स्लेज का मतलब होता है, स्लेज का मतलब होता है डॉग पुल्ड व्हीकल 2, स्लेज उसी को बोलते हैं। तो अगर 4 और 2 मिल जाते हैं आपको, तो अब आप देख लो कयाक को देख लेना कि कयाक क्या होता है। कयाक इज़ अ नैरो हंटिंग बोट, और उमायक, अच्छा हंटिंग बोट कयाक, और कयाक से गेम्स भी होते हैं, ठीक है। एंड उमाइक इज़ अ डॉग पुल्ड व्हीकल। इस तरीके से आपको याद कर लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ गुड क्वेश्चन, इसको आप देख लेना ध्यान से एक बार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। फिर वही क्वेश्चन आएंगे। अब इतनी बार आपको ये मिल गया है बुशमैन, बडायूंस, पिग्मीज, मसाई जो है कि आप इसमें भूलोगे नहीं। मसाई केनिया, पिग्मीज कॉन्गो, ठीक है। अब 4 1 अगर ऐसा कोई आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आप ऐसे ही बना दोगे। बुशमैन, बुशमैन जो हमने बोला था कि नामीबिया वाले रीजन में, बोत्सवाना वाले रीजन में मिलेगा, और बिडोइंस जो थे आपको मिल रहे थे वो सऊदी अरबिया वाले रीजन में। तो 2 3 1 4, एंड दिस वे यू हैव कंप्लीटेड रेसेस एंड ट्राइब्स। एंड बिलीव मी, इससे अलग क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इट्स माय एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस। ज़्यादा इतना कुछ डिटेल नहीं आने वाला है। अगर इतने ही ट्राइब्स के बारे में आपने पढ़ लिए जितना हमने वीडियो में किया और कुछ क्वेश्चंस कर लिए, दैट इज़ वेरी वेल। इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू गैदर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। You can do this for revision, and if you like our channel, I request you to like, comment and share my videos. Subscribe this channel. Let us grow, let us motivate. Thank you very much. See you once again.